हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा होता क्या है, इसका कार्य क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं अक्षांश रेखा का होता क्या। तो पृथ्वी पे पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा का कार्य क्या है? तो अक्षांश रेखा का कार्य है तापमान का निर्धारण करना। दोस्तों, यही बताता है कि तापमान कहाँ पर अधिक होगा, कहाँ पे कम होगा। ये बताने का काम किसका होता है? तो अक्षांश रेखा का होता है दोस्तों। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ। जो बीच में पृथ्वी के बीच बीच में जो रेखा खींचा जाता है, देखिए पृथ्वी को बीच बीच में जो रेखा खींचा गया है, जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि पृथ्वी के बीच बीच खींचा जाता है, इसलिए इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। और पृथ्वी को ये दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। बांटने वाला रेखा को क्या कहते हैं? हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जबकि पृथ्वी पे दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। और बताते हैं दोस्तों कि इसमें बहुत सारा खासियत होते हैं। तो चलिए दोस्त, अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की संख्या की, तो बता दें आपको हम कि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाने पर 90 गो अक्षांश रेखा होता है दोस्तों। इधर 90 गो होता है, और दक्षिण की ओर भी 90 गो होता है दोस्तों। 90 90 कितना हो गया? 180। एक बीच में होता है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। 90 180 प्लस 1 यानी कि 181 को टोटल होता है क्या? अक्षांश रेखाओं की संख्या दोस्तों। अगर पूछेगा पृथ्वी पे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181 है दोस्तों, बताते हैं आपको। और मैं जो अक्षांश रेखा होती है उसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दोस्तों 111 किलोमीटर होता है। 111 किलोमीटर के बीच की दूरी होती है दोस्तों। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है उसको क्या कहते हैं? जोन कहते हैं दोस्तों। जोन, जोन यानी कि कटिबंध। कटिबंध या जोन कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की एरिया होती है उसे हम लोग जोन कहते हैं। और मैं बता दूं कि सबसे अधिक तापमान विषुवत रेखा पे होते हैं, क्योंकि सूर्य हमेशा सालों भर विषुवत रेखा से कर्क रेखा, विषुवत रेखा से मकर रेखा होते रहता है। इसलिए सूर्य का सीधा यानी कि प्रकाश सीधा पड़ता है विषुवत रेखा पे, इसलिए यहाँ पे तापमान सबसे अधिक होता है। जबकि ध्रुव पे यहाँ से तिरछा पड़ता है प्रकाश सूर्य का, इसलिए ध्रुव पे तापमान सबसे कम होता है। अगर पूछेगा कि तापमान सबसे कम कहाँ होता है, तो ध्रुव पे सबसे तापमान कम होता है और सबसे अधिक तापमान विषुवत रेखा पे होते हैं। इसलिए दोस्तों, जब हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान घटेगा, यानी कि जब हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान घटेगा, और जब हम लोग ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो तापमान बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जामों में बार बार कि तापमान कब बढ़ेगा और कब घटेगा। तो आपको पता होगा दोस्तों, जब विषुवत रेखा से हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान घटेगा, क्योंकि तापमान यहाँ सबसे कम होता है। सबसे कम होने के कारण जब हम अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जाएंगे तो तापमान घटेगा, और जबकि कम तापमान से अधिक तापमान की ओर आएंगे तो तापमान बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कर्क रेखा क्या होता है और मकर रेखा क्या होता है।